ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11वां श्लोक संख्या 51। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौभ्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था को प्राप्त कर लिया है। भगवान गीता में कहते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो मेरे इस भगवत रूप को पहचान नहीं पाते। क्यों? परम भाव अजानंतो मम भूता महेश्वरम, कि दैट आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। क्या करते हैं वो? मानुषम तनुम आश्रितम बोलते हैं कि मुझे एक मनुष्य समझते हैं, कि मैं एक मनुष्य हूँ। जैसे कई सारे लोग जो निराकार को मानते हैं वो कहते हैं निराकार वास्तविक पर ब्रह्म है, भगवान है। उनमें से कभी कभी एक पुरुष रूप में भगवान पैदा हो जाते हैं। वो साक्षात भगवान ही अवतरित नहीं होते हैं। मतलब वो जो व्यक्ति आते हैं संसार में सब्जेक्ट टू मटेरियल लॉज ऑफ बर्थ एंड डेथ, इसलिए वो मनुष्य की तरह भगवान को मान लेते हैं, क्योंकि भगवान मानवीय लीला करते हैं। भगवान मानवीय लीला करते क्यों हैं? हमारी वो समझ में ही वही आएंगी बातें, है ना, हमें प्रेरित करने के लिए। लेकिन फिर तो हम उन्हें मानव ही समझ लेंगे, तो मानव की गलती क्या है फिर? जब कोई मानवीय हरकतें करेगा तो लोग उसको मानवीय तो समझेंगे। कुछ कहना है आपको? क्योंकि कुछ अमानवीय काम भी तो करते हैं, उसको क्यों इग्नोर कर देते हो आप? डिस्काउंट क्यों कर देते हो? गोवर्धन पर्वत भी उठाते हैं, वो अहिल्या को पैर स्पर्श करने से स्त्री बना देते हैं। हाँ, वो राम सेतु बना देते हैं, वो अघासुर को मार देते हैं। हाँ, न जाने क्या क्या नहीं करते। अमानवीय लीलाएं भी तो करते हैं। तो समझना पड़ेगा कि ये वही व्यक्ति है जो अमानवीय लीला भी कर रहा है, ये व्यक्ति मानवीय लीला भी कर रहा है। ये वही पिताजी हैं जो घर चला रहे हैं, और ये वही पिताजी हैं जो मेरे साथ घोड़ा बन जा रहे हैं और मैं उनकी पीठ पर चढ़ जा रहा हूँ। तो क्या ये यही व्यक्ति हैं जो पीठ पे जिसके मैं चढ़ रहा हूँ? असली व्यक्ति कौन है? जिसकी पीठ में मैं चढ़ रहा हूँ, ये उनका मेरे साथ एक लीला स्वरूप है, नॉट गॉड लीला। हम तो मनुष्य हैं, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं, राइट? मेरे जैसे बच्चों के साथ हम बोलते हैं तो किसी तरह बोलते हैं ना। कुछ हमें बचपन में किसी ने कहानी सुनाई थी कि एक आदमी के दो बेटियां थीं, उन राजकुमारियां थी, समझ लीजिए राजा के।
तो दोनों क्या थी, हकली थी, हकली, तुतली। तो उनको देखने कोई आता है, 3 थी शायद, 3। तो कुछ तो ऐसा होता है कि वो उसको बोला होता है बोलना नहीं है, बिल्कुल चुप रहना है। तो चुप ही था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। बोलते बोलते वो कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है एक से, तो कुछ बोल देती है कि ये क्या से बोलेंगे, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो क्यों करूँ, मैं तो तलूँ। वो दूसरी भी कुछ बोल देती है, तभी तीसरी कहती है मैं तो लादा को बोलूँगी, तुम दोनों बोली थी। तो सारी पोल खुल जाती। हाँ, तो एनीवे, तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि कई बार हम मानवीय हरकतें देख के उसको साधारण मान लेते हैं और ऐसे ही भगवान को ही मान लेते हैं। भगवान ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? हमने सोचा कि हमें प्रेरित करने के लिए करते हैं, लेकिन हम उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन हमने बोला कि भगवान अमानवीय लीलाएं भी करते हैं। हाउ कैन वी इग्नोर दोज अमानवीय लीलाएं? इसलिए भगवान के होने का जो लक्षण है उनमें से एक लक्षण यही है कि वो अमानवीय लीलाएं करते हैं। एक है कि उनका शास्त्रों में पहले से लिखा गया होता है कि वो आएंगे, और तीसरा क्या है कि उनके शरीर पर दिव्य चिन्ह होते हैं। इससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान है कि नहीं है, राइट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, केवल उनकी कुछ ऐसी हरकतें, जैसे कि ये तो वही है, तो अपने बच्चे को पीठ में लेके जा रहा था, ये यहाँ का चीफ मिनिस्टर कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है? तो चीफ मिनिस्टर घर में तो बेचारा एक पिता ही है ना, घोड़ा ही बन सकता है। वैसे ही भगवान भक्तों के सामने क्या है, उनके सखा हैं। हाँ, कोई किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं। और जब पति होंगे तो कभी, वैसे तो पति का रोल ही श्रेष्ठ होता है, लेकिन पत्नी कई बार दिखाई देती है ना, अपना डंडा या बेलन। वो कहानी सुनाई थी मैंने आपको एक, पति पत्नी के झगड़े की। तो कभी कभी पत्नी भी दिखाई देती है। हाँ, तो वो देयर आर रोल्स, दैट डज नॉट मीन कि हु इज़ सुपीरियर एंड हु इज़ इन्फीरियर। कृष्णा इज ऑलवेज सुपीरियर, बट इन भक्तों के संग में भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं कि वो ऐसा लगता है कि वो अहम भक्त पराधीन, कि मैं भक्त, मेरे मुझसे श्रेष्ठ हैं। बताइए, भक्त श्रेष्ठ है या भगवान? भक्ति श्रेष्ठ है देखा जाए तो, लेकिन वास्तव में भगवान ही श्रेष्ठ है ना। लेकिन ये दोनों का पारस्परिक प्रेम है। तो इस प्रेम को देख के हम उनको साधारण मानव समझ लेते हैं। ये हमें समझ में नहीं आती बात। जैसे कई लोग कहते हैं राम रो रहे हैं, देखिए अपने पत्नी के वियोग पे रो रहे हैं, ये क्यों शोभा देता है? क्या ये भगवान हो सकते हैं? पार्वती को डाउट हो गया था कि ये भगवान है आपके शिव जी? ये तो रो रहे हैं नीचे अपनी पत्नी के लिए। देखिए, जैसे एक साधारण मानव रोता है, वैसे ये अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। और भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो जो तुम रोते हो। हाँ, कौन मरता है यहाँ? तो तो इस तरीके से वो समझ नहीं पाते कि भगवान के लीलाओं का प्रयोजन क्या है, भगवान क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो यही है, अजानन्तो माम मूढ़ा मानुषम तनम आश्रितम। वो जानते नहीं है मुझे। कौन नहीं जानते हैं? मूढ़ा, मतलब मूर्ख लोग। क्या समझते हैं कि मैं एक मनुष्य हूँ, लेकिन वो मानवीय लीलाएं करते हैं। तो वो हमारा जैसा ही रूप क्यों लेते हैं, ये भी क्वेश्चन है। क्योंकि हमें भगवान ने अपने जैसा बनाया है। हाँ जी, तो भगवान है, मैन ह्यूमन इज अ कॉपी ऑफ गॉड। हाँ, बट कॉपी क्या है? कॉपी तो कॉपी है, कॉपी इज़ नॉट ओरिजिनल। कॉपी कर लेते हैं ना कई बार ओरिजिनल माल को, और उसमें मेड इन कुछ ठप्पा लगा के बेच देते हैं, और होता डुप्लीकेट। तो वी आर लाइक दैट डुप्लीकेट माल। ऑल्दो हमारा जो ओरिजिनल चीज़ है, जो यहाँ पे लिखा है, देखिए बड़ा अच्छा लिखा था इसमें। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा, कौन से रूप में देखा? आदि मतलब ओरिजिनल, हाँ, सोर्स। तो क्या बोला? हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ, हाँ, और अपनी प्राकृत अवस्था को प्राप्त कर लिया हूँ। प्राकृत अवस्था क्या है? नेचुरल, जो हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को प्राप्त कर लिया हूँ, विच इज कृष्णदास। हाँ, तो दिस इज द थिंग। तो हमारी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें तो हम भगवान के अंश हैं, लेकिन ये जो है, ये क्या है? ये डुप्लीकेट माल है।
ये ओरिजिनल माल नहीं है। लेकिन जो अंदर आत्मा है वो ओरिजिनल खरा माल है, एकदम खरा। वो भी लेकिन अंश है, समझ लीजिए, टुकड़ा है उस ओरिजिनल हीरे का, टुकड़ा है, लेकिन ओरिजिनल हीरा है, लेकिन छोटा सा एक टुकड़ा है। हाँ, वो कोहिनूर है और हम छोटा सा। लेकिन दोनों में एक एक गुण पाए जाते हैं, समझ में आ गया। लेकिन अब ऊपर से जो हमने ये डाल रखा है, क्या है? ये कॉपी है, ये डुप्लीकेट है। इस कारण से इसके अंदर उस सच्चिदानंद विग्रह वाली बात नहीं है। ये आँखें तो बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन इनके ऊपर चश्मा अटका हुआ है। भगवान को जरूरत नहीं पड़ती है उसकी, क्योंकि डुप्लीकेट माल था। हाँ, हम अभी रास्ते में चर्चा कर रहे थे कि इंसान ने लेंस बनाया, तो हम चर्चा कर रहे थे, वो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। आँखों की कॉम्प्लिकेसी को अगर आप सुनोगे तो आज ही मान लो कि भगवान है। तो बड़ा सरप्राइज है कि डॉक्टर्स लोग कैसे नहीं मान पाते कि भगवान है। तो कई सारी बातें थी टेक्निकल, कि एक ऊपर लेयर होती है, उसके नीचे कुछ और होता है, उसके अंदर लेंस होता है, उसके लेंस के पीछे एक रेटिना होता है, जो भी है। लेकिन एक बढ़िया सी बात मुझे लगी कि हम लोग जैसे बूढ़े लोग मेरे जैसे, तो हमें चश्मा है, जैसे ये दूर का है। अब पास का पहनना हो तो पास का पहन के, वो मुनीम जी कई बार ऐसे करते थे, ऐसे। पढ़ना हो तो, क्योंकि पढ़ने का होता था ना, देखना हो तो ऐसे, पढ़ना हो तो ऐसे, है कि नहीं समस्या? फिर आपने एक प्रोग्रेसिव लेंस बनाया, नहीं पैर उससे पहले यहाँ एक कट मार दिया यहाँ, हाँ देखा आपने, उसके नीचे ऊपर। तो वो जब पढ़ते थे थोड़ा कई बार ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ऐसे ऐसे, फिर प्रोग्रेसिव लेंस बना। प्रोग्रेसिव लेंस में वो ये कट नहीं है, बट देर इज लोअर सेक्शन में वो पास का है, और ऊपर के सेक्शन में तो थोड़ा सा ऐसे, आपको पता नहीं चलेगा, व्यक्ति थोड़ा ऐसा करेगा, ज़्यादा पता नहीं चलेगा। हाँ, आप सोचिए, हमारे अंदर जो लेंस है ना, उस लेंस में भी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो दूर का, जैसे अभी आप दूर देख रहे हो और अभी आप एकदम से पास देख रहे हो, तो ये आपको कुछ करना पड़ रहा है। जिसकी आंखें ठीक हैं, कुछ करना पड़ रहा है उसको, उसमें भी यही कैपेसिटी है दूर और पास की। बट हाउ सीमलेस एंड नेचुरल एंड ऑटोमेटिक इट इज़ कि आप साइमल्टेनियसली दूर देखते हो, पास देखते हो। लेंस ही है वो, वही दूर का लेंस, पास का लेंस, लेकिन आपको बदलना नहीं पड़ रहा है, आपको ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ रहा है, वो कंटिन्यूसली हो रहा है। और बता रहे थे इतनी देर में वो ब्रेन को सिग्नल भी भेज रहा है, और ब्रेन उसको बता रहा है कि दिस इज दिस, दिस इज दैट। और हम ब्रेन में क्यों लग गई, हैंग हो गया, कई बार हैंग हो गया। आपने को देखा, पीला पीला, लाल लाल, ऐसा होता है, हैंग होता है कभी, रियल टाइम कभी हैंग हुआ जिंदगी में? वो हैंग होता तो हैंग हो जाता, लेकिन उसके अलावा कभी हैंग हुआ? तुरंत इंस्टेंट है कि नहीं? समझिए। लेकिन ये भी क्या है? डुप्लीकेट माल है, ये भी ओरिजिनल नहीं है, ये भी ओरिजिनल नहीं है। हमारा डुप्लीकेट बढ़िया, भगवान का डुप्लीकेट स्टिल बेटर। हाँ, लेकिन ओरिजिनल कैसा होगा? वो ओरिजिनल है, हम लोग ओरिजिनल हैं। हाँ, लेकिन ऊपर से हमने ये डुप्लीकेट पहना हुआ है। तो उस अतीव सुंदर मानवीय रूप को जिसको अर्जुन ने देखा, वो सच्चिदानंद, वो कोहिनूर का बड़ा टुकड़ा था, जिसके हम छोटे टुकड़े हैं। हाँ, तो वो रूप देखकर क्या है, सिर स्थिर, हाँ, शांत हो गया, चित्त शांत हो गया। राइट? संसार में हम कुछ देखते हैं बहुत सुंदरता या कुछ, तो क्या होता है, कुछ लस्टी डिजायर पैदा होती है, अस्थिर हो जाता है दिमाग, है ना? लेकिन भगवान की सुंदरता कैसी है? तृप्ति हो जाती है, अस्थिरता नहीं होती, स्थिरता हो जाती है। तो अतीव मानवीय सुंदर को रूप को देखकर वो स्थिर हो गया और अपनी प्राकृत अवस्था को प्राप्त कर लिया, जो क्या है? कृष्ण का दास। उस अवस्था में आ गया भगवान को देखते ही, उस रूप को देखते ही। तो समझने का प्रयास कीजिए कि कृष्ण वही रूप हैं, वो ओरिजिनल आदि रूप जो यहाँ पे लिखा गया है, आदि रूप, बड़ा साफ साफ कहा गया है यहाँ पर कि आदि रूप ये भगवान का रूप है। वो इम्पर्सनल रूप आदि रूप नहीं हो सकता है, सोर्स नहीं है वो। जैसा हम बताते हैं कि लाइट बल्ब से आती है, बल्ब लाइट से नहीं आता है कि नहीं? बड़ा सिंपल है ना, फंडामेंटल। धूप सूर्य से आती है, हाँ, धूप से सूर्य नहीं होता है। उसी तरीके से निराकार साकार से आता है, हाँ, साकार निराकार से नहीं आता है। और ये जो साकार है ये अतीव सुंदर है,
हमने पहले भी चर्चा किया, गॉड हैज़ टू हैव दोज 6 opulences. वन ऑफ देम इज ऑल ब्यूटीफुल. अगर वो ब्यूटीफुल, निराकार कितना ब्यूटीफुल बताइए जी? कैसे बताएं, कैसे बताएं कितना ब्यूटीफुल है? तो रह गया ना कुछ. क्या निराकार सुप्रीमली पावरफुल है? हो सकता है, कहीं भी घुस जाएगा, हर जगह है ना वो तो. लेकिन क्या सुप्रीमली ब्यूटीफुल है? क्वेश्चन. कैसे बताएं ब्यूटीफुल है? हाँ, वो ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकता है. अच्छा, वो ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकता है लेकिन खुद ब्यूटीफुल नहीं है. तो फिर तो मज़ा नहीं आया ना. दैन समथिंग विच गॉड डज नॉट हैव, देन दैट पर्सन कैन नॉट बी गॉड, हैज़ टू हैव एवरीथिंग. तो वही यहाँ पर दिखा रहे हैं. अब उस ओरिजिनल सुंदर रूप को देखकर उसका स्थिर चित हो गया है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया. अदरवाइज बाकी चीज़ों को देखकर और विचलित हो जाएगा. इसलिए हम कहते हैं भगवान के उस श्याम सुंदर रूप पर मन को स्थिर करके व्यक्ति को परम शांति मिलती है. इस भटकते हुए मन को एंकर मिल जाता है, वो चरण मिल जाते हैं जहाँ वो चिपक जाता है. इस संसार में जो भटक रहा है सालों से अलग अलग इंद्रिय तृप्तियों की इच्छाओं से, वो इच्छाएं शांत हो जाती हैं और शुद्ध होकर वो क्या हो जाता है? भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है. ये इसमें समझने की बात है. उस आदि रूप को देख. लेकिन बिल्कुल भी डाउट किस चीज़ का नहीं करना है कि वो क्या नहीं है. बोलिए, कि वो मानवी रूप नहीं है. हाँ, वो मानव तो फिर क्या है? हम उनके जैसे बनाए गए हैं, लेकिन हम क्या है? ये माल डुप्लीकेट है. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय.